अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोदी का अमेरिका का दौरा जो है वो एक बहुत बड़ी खबर है और इसके बारे में बहुत सी क्या सराहियाँ थी कि मोदी को अमेरिका में ख़िताब नहीं करने दिया जाएगा, मोदी को जो है वो अमेरिका में उसकी तज़लील होगी, मोदी को जो है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन ये सारे मामलात जो हैं इसके जो पस मंज़र क्या कहानी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो सफारतकारी के एक नया बाब जो है वो खोलने जा रहा है। मोदी का अमेरिका का जो दौरा है ये पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के लिए बहुत अहम है और इसके पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान ने अब तक क्या खोया और क्या पाया है और इंडिया ने क्या खोया और क्या पाया है, और जो अमेरिका और इंडिया का एक नया रिश्ता बनने जा रहा है इसका पाकिस्तान पर जो है वो क्या असर होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और आमतौर पर हमारे लोग जो हैं वो जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं रखते, वो सिर्फ जो लोकल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसी में दिलचस्पी रखते हैं, उसी के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं या वो उसी को बारे में जो है वो जानना चाहते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी अहम बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और आपके लिए जो है ये बहुत अहमियत की हामिल भी हैं। पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने कभी एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा दिया, कभी कहा कि हम कोई गुलाम हैं, उसके ऊपर जो है वो गाने रिलीज़ कर दिए। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि जो अमेरिका का यार है वो गद्दार है। इस तरह के हमने लकबात जो हैं वो दिए, इस तरह के जो है वो हमने नारेबाजी की और हमने कुछ भी ना किया। और हमारा जो पाकिस्तान के साथ जिसकी एक कह लें कि बनती नहीं है, जो पाकिस्तान का एक अज़ली दुश्मन समझा जाता है इंडिया, उसने अमेरिका के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात जो हैं इतने मजबूत कर लिए हैं, आगे जाकर आपको वो बताता हूँ मैं। मोदी का जो अमेरिका के दौरे से इंडिया में क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे, आप वीडियो मुकम्मल देखें, आपको जो है वो मुकम्मल इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मोदी का ये दौरा अमेरिका जो है वो नहायत अहमियत का हामिल है। क्यों अहमियत का हामिल है आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा। सदर जो बाइडन जो अमेरिका के सदर हैं, इन्होंने अभी तक सिर्फ 3 हेड ऑफ़ स्टेट जो हैं उनको स्टेट विज़िट पर अमेरिका में बुलाया है। अमेरिका जब भी किसी को स्टेट विज़िट पर बुलाता है तो उसको बहुत ज़्यादा एहतराम देता है, उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है, उसको एक जो है वो उसकी नज़र में एक जो है वो बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्टेबल होता है। अमेरिका के लिए स्टेट विज़िट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। अमेरिका का जो सदर जो बाइडन है उसने ये तीसरा स्टेट विज़िट मोदी को बुलाया है। पहला उसने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुलवाया था, दूसरा उसने कोरियन हेड ऑफ़ स्टेट को स्टेट विज़िट पर बुलाया था और अब ये तीसरे नंबर पर मोदी को स्टेट विज़िट पर बुलाया है। आप इस बात से यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है वो अमेरिका और इंडिया जो है आपस में उनके ताल्लुकात कितने मजबूत होने जा रहे हैं। मोदी का स्टेट विज़िट जो है इंतहाई संगीन नताइज का हामिल भी हो सकता है, जैसा कि बैनुल-अक़वामी जो सतह पर मोदी के कारनामों के चर्चे हैं, जो चंद सालों से मुसलमानों की मिनॉरिटी पर तशद्दुद कर रहा है, जिस तरह से अक़लियतों के हकूक़ सलब कर रहा है, जिस तरह से मोदी ने सहाफ़ियों पर इंडिया में क्रैकडाउन किया हुआ है, बल्कि अपोजिशन पार्टी पर के जो राहुल गांधी हैं उनके एक कमेंट पर जो है उन्हें नाअहल करार दे दिया था। तो इस तरह से वो जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, जिस तरह जमहूरियत की जो है वो मोदी ने धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसकी बुनियाद पर अमेरिका का ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था मोदी को स्टेट विज़िट पर बुलाने का। और इसके ऊपर जो है क्योंकि पूरी दुनिया का रिएक्शन आ सकता है और अब आपको लेकिन जो अमेरिका है उसने मोदी को स्टेट विज़िट पर बुला लिया। अब आपको बताते हैं कि क्यों अमेरिका ने इतना सख्त फ़ैसला लिया। दुनिया जो है वो किधर जा रही है और हम किधर जो है वो खड़े हैं, आपको ये जो है वो फ़र्क नज़र आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 3rd हेड ऑफ़ स्टेट है जो बाइडन के ज़माने में आए। ये पहले मोदी का अमेरिका के दौरे की अहमियत को ऊपर बात कर लेते हैं।
कि इस विज़िट की जो है वो क्या अहमियत है। तो पहली अगर हम देखें तो अहमियत ये है कि मोदी को स्टेट विज़िट पर जो है वो अमेरिका ने यानी एक सरकारी दौरे पर जो है वो मदऊ किया। दूसरी इस दौरे की जो अहमियत वो ये है कि हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है और इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी बनने जा रहा है। अमेरिका और चाइना के बाद ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने ये ऐलान किया है कि वो अमेरिका और चाइना के बाद जो है तीसरी एक बड़ी जीडीपी जो है वो बनने जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये अगर देखें तो जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है कि मोदी जो है वो हर दिल अजीज़ शख्सियत नहीं है, उसके अगर कुछ चाहने वाले हैं तो उसकी एक बड़ी तादाद में दुनिया में उसके मुखालिफ भी हैं, उससे नफ़रत भी करते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इनके ख़िलाफ़ अपने बयानात दे चुकी है। पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की पामाली पर मोदी को तनकीद का निशाना भी बनाया जा चुका है। ये एक ऐसे मतनाज़े माहौल में अमेरिका से कुछ जो है वो समेट कर लेकर आ रहा है अपने मुल्क के लिए। मोदी ये क्या कुछ अपने मुल्क के लिए लेकर जो है वो मोदी जा रहा है, ये जानना बहुत अहम है और वो बरमला ये ऐलान भी कर रहा है। तो तीसरी इस दौरे की अहमियत, इसने SOSA ये एक जो है वो मुआहदा किया है। SOSA जो है अमेरिका के साथ एक मुआहदा किया जिसमें हथियारों की ख़रीदो फरोख्त का एग्रीमेंट है, जिसके तहत दोनों ममालिक के अंदर हथियार बनाए भी जा सकेंगे और दिए भी जा सकेंगे। चौथा जो है वो मोदी के साथ अमेरिका ने RDA मुआहदा किया है। RDA मुआहदा क्या है? यानी कि हिंदुस्तान अमेरिका की कंपनियों को दफ़ाई आलात बेच सकता है और अमेरिका हिंदुस्तान को आलात बेच सकते हैं। यानी वो पुर्जे जो दफ़ाई आलात में इस्तेमाल होते हैं, दोनों ममालिक इनका लेन देन कर सकते हैं। ज़रा आप कुर्बत का मामला देख लें और पाकिस्तान में इस वक्त क्या प्रायोरिटी है वो किसी से छुपा नहीं है। आज भी हम अगर विज़िट पर जाते हैं तो वहीं पर जाकर अपने सलाब-ज़दगान का रोना रोते हैं। आज भी हम जो है अपने मुल्क के जो है वो हमारे मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, गुर्बत है, उसको ख़त्म नहीं कर सके। वो इंतहाई संगीन इस वक्त मामला चल रहे हैं। बिजली है, बिजली की कमी अभी तक हम जो है वो 75 साल में पूरी नहीं कर सके और इंडिया जो है इस वक्त कहाँ पर पहुँच चुका है। चौथा, हिंदुस्तान DFARS इसका मुआहदा कर रही है और ये DFARS क्या है? ये सिर्फ 26 मुल्क में 26 मुल्क हैं इसमें जो दुनिया के अंदर जो प्रायोरिटी बेस पर जो है वो दफ़ाई आलात ख़रीद सकते हैं। अब इंडिया इन चंद ममालिक के अंदर शामिल होने जा रहा है। सिर्फ 26 मुल्क हैं दुनिया के अंदर, अमेरिका ने इंडिया को उनमें शामिल कर लिया है। पाँचवा जो है वो मुआहदा अमेरिका ने इंडिया के साथ जो किया है वो ड्रोन ख़रीदने का है। छठा बड़ा मुआहदा जो मोदी के साथ हुआ है वो यकीनन इंडिया की टेक्नोलॉजी में एक बड़ी रेवोल्यूशन आएगा। वो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन बनाएगा। जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो जेट इंजन बनाती है। अब वो कंपनी F414 जेट इंजन बनाएगा जो जेट फाइटर में इस्तेमाल होगा और हिंदुस्तान अपने जहाज़ों में भी इस्तेमाल करेगा और इसे अमेरिका में दोबारा वापस भी भेजेगा और दूसरे मुल्कों के अंदर भी इसे बेच सकेगा, जिससे इनके ज़र मुबादला में एक अच्छा खासा जो है वो इजाफा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ा अहम नुक्ता है कि हमने जो कराची पोर्ट है वो पूरी की पूरी सिर्फ 50 मिलियन के अंदर बेच देते हैं और इस वक्त जो हिंदुस्तान है वो अमेरिका के साथ आज के दिन में 2.75 बिलियन डॉलर के सेमीकंडक्टर की जो है वो टेस्टिंग और उनकी जो असेंबलिंग है वो इंडिया के अंदर होने जा रही है। ये वो सेमीकंडक्टर हैं जो पहले चाइना से अमेरिका बनवाता था और अब वो चाइना से इंडिया में ला रहा है। यानी कि जो इंडिया को चाइना पर बढ़तरी देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इसके पीछे आपको पता है कि जो चाइना है उसने पाकिस्तान के अंदर जो CPEC का जो एक मुआहदा है, जो CPEC का एक प्रोजेक्ट लगाया है
इससे इंडिया और अमेरिका जो है वो उसके जो बहुत से उनको जो है खदशात हैं, और इस बेस पर अब जो इंडिया है उसको बढ़तरी अमेरिका दे रहा है चाइना के ऊपर। अच्छा, 8वां हिंदुस्तान ने जो है वो नासा के साथ एक डील की है कि वो 2024 में स्पेस में जाने के लिए, यानी कि 2024 में इंडिया नासा में जाने की तैयारी कर रहा है। और हमारी जो है वो इस वक्त क्या प्रायोरिटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। ये जो है वो हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, ये ना सिर्फ इन्होंने कांग्रेस के साथ अमेरिका के अंदर जो है वो ख़िताब किया है, ना सिर्फ ये स्टेट विज़िट के ऊपर बुलाए गए हैं, ना सिर्फ इनको जो है वो डिनर अशाया जो है वो इनके लिए अरेंज किया गया है, ना सिर्फ जो बाइडन ने अपने सीने के ऊपर इंडिया का जो है वो झंडा लगा रखा है। ये इतनी, यानी कि वो इसके जो ओवरसीज़ हैं उनको भी वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। और हम अपने ओवरसीज़ के लिए क्या करते हैं, हम असेंबली फ्लोर में खड़े होकर, हमारे जो दफाई वज़ीर हैं वो खड़े होकर जो है वो इनको बेशरम कहते हैं, इनको जो है वो बर्गर पार्टी कहते हैं, और इनको कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मैयतें दफनाने के लिए पाकिस्तान में आते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है और इस वक्त जो है वो इंडिया की प्रायोरिटी क्या है वो आप देख लें कि हिंदुस्तान में 5 मिलियन के नज़दीक लोग जो हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, और 5 कांग्रेसमैन हैं इंडिया के जो इस वक्त अमेरिका के अंदर। और आने वाला जो इलेक्शन है वो उसमें ये एक जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी हिंदुस्तान के 2 तगड़े जो नाम हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं कि इनके 2 नए कैंडिडेट जो हैं वो हिस्सा लेंगे। इनमें से एक बहुत ही मशहूर निकी हैली है, जिसे आलमोस्ट जो है वो दुनिया में जो है उसका एक नाम है, उसे लोग जानते हैं, और दूसरा वेवक है जो आने वाले जो इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेंगे। और हम कहाँ पर हैं आप लोग इसका बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त हमारे जो अभी एक कश्ती का जो इटली जाते वक्त हादसा पेश आया कि हमारे लोग जो हैं वो इलीगल वे से यूरोप अमेरिका में इंग्लैंड में जाने की अपनी जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया के जो हैं 5 मिलियन लोग इस वक्त सिर्फ अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। अगर मौजूदा हुकूमत जाग रही हो तो अमेरिका और इंडिया की जो ज्वाइंट प्रेस रिलीज़ हुई है, उन्होंने नाम लेकर पाकिस्तान को दहशतगर्द के ख़िलाफ़ रिएक्ट करने का जो है वो अंदिया दिया है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द के ख़िलाफ़ जो है वो एक रिएक्शन अपना दे, जबकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील जंग जो है हमारे बहादुर नौजवानों ने जो है वो लड़ी है, और बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बहादुरी से जो है वो दहशतगर्दी का खात्मा किया है। पाकिस्तान ने अपनी कई जुबान जो है वो पेश की हैं इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। अमेरिका भी इसे जो है वो बरमला जो है वो इसको मानता भी है। इस वक्त इंडिया के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं उसकी बुनियाद पर इंडिया ने ज़ोर दिया है, और अमेरिका ने भी इसके साथ मिलकर ज़ोर दिया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी पर काबू पाए, ख़ास तौर पर जिससे इंडिया मुतासर हो रहा है, और हमारे जो हैं वो लंदन प्लान और दुबई प्लान ही अभी तक अरेंज नहीं हो रहे। इन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर बड़ी सीधी जो है वो स्टेटमेंट दे दी है। पिछले चंद माह से सियासी हलकों में जो हलचल मच रही है, जो पाकिस्तान के अंदर जलाओ गिराओ का मामला चल रहा है, जो पकड़ दकर का मामला चल रहा है, हमने अपने लिए खुद जो है वो गड्ढे खोदे हैं। हमें किसी को जो है इसकी हमें जो है वो पसे पुष्ट डालने पर जो है वो किसी को ज़रूरत ही नहीं पेश आती। ये बात ज़रूर जहन में रखें कि मोदी वो वज़ीर आज़म है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करना चाहता। जब से ये प्राइम मिनिस्टर बना है इसने कोई इंटरनेशनल मीडिया को अपने इंटरव्यू नहीं दिया, अपने लोकल मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और अपनी मुल्की जो मीडिया है उसका जो है वो सामना नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मीडिया का सामना नहीं कर रहा, क्योंकि ये सवाल सुनना ही नहीं चाहता। इसको पता है कि जिस तरह इसने इंसानी हकूक़ जो है वो उसकी पामाली की है, जिस तरह से इसने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है, इसके पास जवाब ही नहीं। दुनिया में जो है आप अगर देखें कि इसकी मिसाल नहीं मिलती, जिस तरह से इसने पाकिस्तान की जो मिनॉरिटी है उसके साथ जो है तशद्दुद करता है, या
इंडिया में जो है इनके साथ एक नारवा सलूक जो है वो किया जा रहा है। CNN जो है उसने जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग की उसको भी इजाज़त नहीं थी। जो अमेरिका का दौरा इसने मोदी ने किया है, इस पर CNN की जो रिपोर्टिंग है इसके ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। वो CNN से किसी किस्म का जो है वो प्रेस रिलीज़ नहीं करेगा या किसी दूसरे चैनल के साथ। तो इस पर भी CNN ने जो है वो इस्तफसार किया, जो है उसने ज़ोर दिया और उसको जो है वो इजाज़त मिली। इस पर CNN के रिपोर्टर ने सवाल भी पूछा कि आपने ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेशन करते हैं। तो मोदी साहब जो थे इसका जवाब ना दे सके और बात को जो है वो गोल मटोल करके जो है वो पेश कर दे। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि अमेरिका जो है उसकी तरफ से भी किसी किस्म का जो ह्यूमन वायलेशन है इस पर कोई बात नहीं की गई, किसी किस्म की अमेरिका की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया। और मोदी को जो है वो इंडिया में प्रेफरेंस भी इसलिए ज़्यादा दी जा रही है कि जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, जो इंडिया के अंदर मौजूद मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। हम आए दिन देखते हैं कि मुसलमान जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाता है, मुसलमान जुम्मे की नमाज अदा कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाता है, मुसलमान जो है वो जुम्मा की नमाज अदा करने नहीं जा सकते, मुसलमान जो है अपने ईद के त्यौहार जो हैं उनको वहाँ पर जो है वो नहीं आज़ादी से मना सकते। तो ये वायलेशन जो है वो इस जो इंडिया की तरफ से मुसलसल वायलेशन ह्यूमन राइट्स की हो रही है, ये पूरी दुनिया इसको मानती है। अब देखना यहाँ पर ये है कि जो इंडिया में जो अमेरिका में जो विज़िट हुआ है इंडिया का, मोदी का जो एक विज़िट है, इसके ऊपर जो पूरी दुनिया की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। जो पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देती हैं, मज़ीद जो है वो इसका क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात जो है वो नहायत अहमियत की हामिल है कि इसने अपने मुल्क के लिए बहुत अहम मुआहदे जो हैं इस वक्त अमेरिका के साथ किए हैं। जो इंडिया पहले ही उसका GDP जो है वो 5वें नंबर पर है और अब वो अपने GDP को 30वें नंबर पर लाने के लिए बरमला जो है वो दावे कर रहा है। और पाकिस्तान जो है इस वक्त वो कहाँ पर खड़ा है, ये हमारे जो हकाम बाला हैं, जो हमारे हुक्मरान तबका है, उसको ये सोचना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो कितनी अहमियत का हामिल है, इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।